हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। ये जो पेपर हैं आपके ग्रुप डी के 2018 के पेपर हैं और 135 शिफ्ट है इसमें। ठीक है, इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताइए। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें, अगर ये पेपर किसी को लेने हैं, देखो अगर आपको दिखा दूँ मैं, इसमें आपके 4763 पेज है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2018 के रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, इसमें सब दे रखा जो आपके साइंस के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, इससे आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सको क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ग्रुप डी के। ठीक है, इसमें आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और अगर इसमें हम बात करें मेन मुद्दे पे, अगर ये किसी को पेपर चाहिए तो भाई आप मुझे पेटीएम और आपका गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है, कुछ भी आप मुझे 10 रुपये कर सकते हो। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, उससे क्या है, आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 10 रुपये आप मुझे मेरे आप गूगल पे, फ़ोन पे और आप अपना पेटीएम के थ्रू मुझे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद वो मुझे आप स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर पे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से उसे सेव करके मुझे आप वो स्क्रीनशॉट भेज दियो। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूँगा। ये आपकी 4763 पेजेस में और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें साइंस के। ठीक है भाई, और इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपकी मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला जिसमें आपके इसमें साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। ये तो यहाँ से मैं करवा दूँगा यूट्यूब पे। ठीक है भाई, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लियो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसमें आपका भार है, द्रव्यमान है, आकृति है और चाल है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका क्या होगा, चाल होगा। यानी से हम पढ़ेंगे, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, निषेचित अंडा युग्म किसमें समाविष्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका अंडाशय है, गर्भाशय है, योनि है और आपका गर्भाशय ग्रीवा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। इसमें आपका एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, कार्बन है और आयरन है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 2018 करंट क्वेश्चन है इसमें, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडिट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। ठीक है, रीडिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। इसमें आपका मार्क टूली, एनराम, अरुण शौरी और आपका बरका दत्त। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, मार्क टूली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसमें आपका क्या आंसर होगा, कुश्ती। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, एप्पल के बाद 900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है। तो उसमें कौन सी कंपनी है आपकी, अमेज़ॉन। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो स्वराज से सुराग पहल की शुरुआत की। तो उसमें आंसर क्या होगा, आपका महाराष्ट्र। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो सबने फिल्म देखी होगी है। इसमें आपका जो विलेन था अलाउद्दीन खिलजी का रोल, जो उसका किरदार निभाया था, वो था आपका रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें आपका, रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है, रॉकेट लॉन्च करना इसमें आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, भार। ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। ये जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके रिवीजन चल रहा है। ठीक है, फटाफट रिवीजन चल हो रहा है इनका, तो इसमें आप ध्यान से देखें। ठीक है भाई, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में मेलबर्न में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा बनोट की बायोपिक नीरजा में उसके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, फीमेल एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या होगा, फीमेल एम्पावरमेंट, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये जो आपके आंसर हैं ये आपका जो रेलवे है उसने ही सही बताए हैं। ठीक है, इसमें मैंने नहीं कुछ भी कर रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये फीमेल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें साइंस का आपका, जब कोई वस्तु वर्त्य पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। सबको पता होगा अभिकेंद्री बल होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का ही है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसकी जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, आपका सोडियम क्लोराइड है, और इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड है। तो इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका देहरादून होगा, और इसमें आपका ये कोडेकनाल हो गया, ऊटी हो गया, और दार्जिलिंग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 कोडेकनाल इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पॉलिटी का है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लगा देंगे, इसमें आपका आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई करंट का है इसमें, 2017 का, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या था। तो इसमें आपका आंसर होगा साई प्रणीत। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या होगा, साई प्रणीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका साइंस का, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, एल्यूमिनियम। लेकिन अब फिलहाल क्वेश्चन ये ऐसे नहीं आ रहे, उसमें आपको अभिक्रिया दे रहे, रिएक्शन दे रहे, उस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना। ठीक है, जैसे आपका धातु ऑक्साइड हो गया या फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, तो उसमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं, यानी आपका रासायनिक नाम दे रहे हैं। उसका जो आपको होता नहीं, जैसे आपका NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसका आपको NaOH ना करके आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे दे रहे हो, आपको खुद ही देखना पड़ रहा कौन सा उसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया। ठीक है, तो सतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है, अधातु। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो किसकी है, कनाडा की। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो कबूतर इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें आपका 18वें नंबर का जो कोष हो वो आपका कोष पूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपका 6 × 10⁻24 kg होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो उसमें आपका पोर्पोइसेस
पोरपोसेस इसमें आपका सही आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोसों में इसकी जो ध्वनि होती है वो सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम क्या है? ठीक है, क्या है इसका? इंदौर। इसका जो आंसर होगा आपका इंदौर। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो इसमें आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, इसे आप सोल्व करके देख लियो, वरना वैसे ही बता दिया, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उसके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? श्रम पुरस्कार। श्रम पुरस्कार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो भाई दाब पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन अब भी आ चुका है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? तो बच्चों के अधिकारों का उत्सव है ये, ठीक है भाई, क्या है ये? बच्चों का अधिकारों का उत्सव। अगला क्वेश्चन है इसमें, पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की? तो स्मृति ईरानी ने इस चीज़ की शुरुआत की, ठीक है, पावर टैक्स इंडिया स्कीम की। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका साइंस का, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 10। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार प्रदत्त किया गया? तो इसमें आपका आंसर होगा मिल्क बास्केट, ठीक है, मिल्क बास्केट इसका आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये है इसमें आपका 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को ये पुरस्कार दिया गया था 2018 में। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? तो इसमें आपका ये है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ये जो आपकी पार्टी थी 1939 में स्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं? तो भाई मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका केमिस्ट्री का आ गया, किसी तत्व के समस्थानिकी द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो भाई इसे इसमें तक घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसमें तो आपका 109। ध्यान रखिए ये चीज़, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पिछली बार देखो ये क्वेश्चन आया था, एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखियो, एक बार ये चीज़ दोहरा लियो, जो इसकी आपके संरचना है, ठीक है, कैसे कैसे होंगी, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है अभी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, 90वें ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट फीचर अवार्ड जीता? द शेप ऑफ वाटर। द शेप ऑफ वाटर ने आपका 90वें ऑस्कर अवार्ड में द बेस्ट फीचर अवार्ड जीता था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता? तो भाई पानी का भी हो, कांच का भी हो, प्लास्टिक का भी हो, मिट्टी का नहीं होता, ठीक है भाई, मिट्टी का आपका नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉइल बनाने में आसानी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आघातवर्धनता, ठीक है, आघातवर्धनता इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका क्रिकेट का,
3 बार पोलो उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसमें आपका कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली ने आपका 3 बार पोलो उमरिगर पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? ठीक है। इसमें पहला आपका Hg होगा, फिर न्यूना होगा, फिर आपका डब्ल्यू होगा, फिर आपका Ag होगा। ठीक है। ये चीज़ इसका आपका सही क्रम है धातुओं का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक और आपका सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती हैं। तो इसमें आपका 4 कक्षाएं होती हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन। इसमें आपकी 4 कक्षाएं होती हैं। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है? जिनोन। जिनोन इसका करंट आंसर होगा। क्वेश्चन है इसमें आपका परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये आपका नाभिकीय बल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है इसमें आपका निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तन सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, बाएं से दाएं। ठीक है। तो इसमें आपका बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और आपका सेंधा नमक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में किसने शहरी गरीबों के लिए 20 लाख घरों की मंजूरी दी है? तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? वह कहना नायडू। ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लो भाई आज। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है। और बेहतर बनाऊंगे इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अगर किसी को पेपर चाहिए तो भाई मुझे आप पेटीएम कर दियो, मैं आपको गूगल पे नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।